नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के 14th T20 मैच के बारे में, जो कि यूपी और मुंबई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी हैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 100 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैली को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 96 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं भाटिया को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें उमा छेत्री की फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें लक्ष्मी यादव के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें प्रियंका बाला के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी डेनी वाइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हरमनप्रीत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 4 मैच खेल के 33 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई इंडियंस सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हरमनप्रीत कौर को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें किरण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 129 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं किरण को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर यूपी फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में आप किरण को रोटेट करके हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अमनजोत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप उसी केस में इसे रोटेट करें जब आपको लगे कि मुंबई इंडियन के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे, उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अमनजोत कौर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें काजी का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं काजी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें श्वेता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 3 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं श्वेता को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सजना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सजना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें दिनेश के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नाना साहब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब यूपी सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नाना साहब को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 91 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है।
उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैरिस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हेली मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 129 रन बनाए हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यूज़ को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 141 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेट को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच चल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं केयर को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें मेघरात का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अट्टा पट्टू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं अट्टा पट्टू को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर यूपी सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ट्रॉइन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें केरा थाना के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सोफी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें इस्माइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 1 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं इस्माइल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें गायकवाड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेलकर 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं गायकवाड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। प्लस ये रिसेंटली आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख रही है, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 1 मैच चल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पूजा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो पूजा को ड्रॉप करके इस्माइल को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें साइका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब मुंबई इंडियन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है।
हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं साइका को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशा वांग के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब मुंबई इंडियंस सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें शर्वानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब यूपी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शर्वानी को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें चोपड़ा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सुल्ताना के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें यशा सारे के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें साइमा ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं साइमा ठाकुर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें फातिमा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कलिता के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अमनदीप कौर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर पूजा को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो किरण इस्माइल या फिर साइका को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी हैरिस मिलेगी, नेट मिलेगी और साथ में आपको मैथ्यूज़ देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप हेली को ट्राई कर सकते हैं, सोफी को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप अट्टा पट्टू को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।